नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा बिलारी। बिहार की राजनीति के एक ऐसे शख्सियत जिन्होंने सुशासन को अपनी पहचान बनाया। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो विकास और सत्ता के दांव पेच का पर्याय बन गया, जिन्होंने सुशासन का नारा देकर बिहार को नई दिशा दी, लेकिन राजनीतिक पलटीबाजी के लिए भी चर्चित रहे, जिनके नाम से ही जोड़ा जाता है विकास और संघर्ष का लंबा सफर, जिसकी राजनीति ने बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की कोशिश की। वो नेता जो कभी सुशासन बाबू कहलाए तो कभी पलटू राम कहे गए। वो नेता जिन्होंने सत्ता को सेवा का जरिया बनाया, लेकिन सत्ता के लिए रास्ते भी कई बार बदले। हम बात कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री और साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट नीतीश कुमार की। कभी लालू के सबसे करीबी थे तो कभी उनके सबसे बड़े आलोचक, कभी बीजेपी के साथ खड़े थे तो कभी उनके विरोध में खड़े हो गए। राजनीति में यू टर्न को नई परिभाषा देने वाले नीतीश कुमार की कहानी सत्ता की राजनीतियों से लेकर जन आंदोलन तक फैली हुई है। एक ऐसा नाम जो पिछले 3 दशकों से बिहार की सियासत के केंद्र में बना हुआ है। आज हम आपको ले चलते हैं उनके जीवन के अहम पड़ाव पर, जहां राजनीति की उथल पुथल और विकास के मॉडल ने उन्हें एक मिसाल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ। पिता थे कविराज रामलखन सिंह, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी। घर में राजनीति का माहौल नहीं था, लेकिन समाज सेवा की भावना जरूर थी। नीतीश ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कुछ समय तक उन्होंने बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी की, लेकिन उनके भीतर कुछ और करने की चाहत थी, लोगों के लिए, समाज के लिए। लेकिन राजनीति की दुनिया ने उन्हें खींच लिया और यहाँ से उनकी राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई जयप्रकाश नारायण आंदोलन से, जिससे आमतौर पे जेपी आंदोलन कहा जाता है। ये आंदोलन 1974 में शुरू हुआ था, जो भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ युवाओं को एकजुट करने वाला बड़ा जन आंदोलन था। जेपी आंदोलन ने बिहार को लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश कुमार जैसे कई महत्वपूर्ण नेता दिए। 1974-75 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़कर नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उस समय तक नीतीश बड़े नेता नहीं बन पाए। नीतीश ने 1997 में जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। हालांकि शुरुआती सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1980 में वो चौधरी चरण सिंह के लोकदल से जुड़े और 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, हरनौत विधानसभा से। 1985 में राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय बने रहे। 1987 में उन्हें युवा लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया। 1979 में नीतीश कुमार पहली बार हिलसा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने लोकसभा का रुख किया और सांसद बने। बीपी सिंह के सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 1990 का दशक बिहार में राजनीतिक उथल पुथल का समय था। 1990 का दशक लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के एजेंडे के इर्द गिर्द घूमता रहा। नीतीश शुरू में उनके सहयोगी थे, लेकिन विचारों की भिन्नता के कारण उन्होंने लालू से दूरी बना ली। 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन नीतीश उनके खिलाफ मोर्चा खोलते रहे। 1994 में उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1995 में चुनाव में समता पार्टी को 7 सीट मिली और नीतीश विपक्ष के नेता बने। 1996 में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन कर एनडीए का हिस्सा बन गई। नीतीश कुमार ने गठबंधन की राजनीति को साधने में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से हाथ मिलाया और केंद्र की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे।
1998, 99, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में उन्होंने रेल, कृषि और सड़क जैसे अहम मंत्रालय संभाले। 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण महज 7 दिन बाद 10 मार्च को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये उनके राजनीतिक कैरियर का सबसे छोटा कार्यकाल साबित हुआ। 2001 में रेल मंत्री के रूप में उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए और अपने कार्यकाल में रेलवे को आर्थिक रूप से मुनाफे में लाने का दावा किया। 2003 में समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ और यहीं से नीतीश कुमार की बिहार में वापसी की असली पटकथा लिखी गई। साल 2005 बिहार में राष्ट्रपति शासन था और जब चुनाव हुआ तो जनता ने नीतीश कुमार को मौका दिया। 2005 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने साफ किया कि बिहार को जंगल राज से निकालना है और विकास की ओर ले जाना है। और यही वो वक्त था जब बिहार की राजनीति में पहली बार विकास, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसे मुद्दों लोगों की बातचीत का हिस्सा बना। इसके बाद उन्होंने बिहार में सुशासन का नया मॉडल पेश किया। उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, शिक्षा बेहतर हुई, सड़कों का जाल बिछा और महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण लागू किया गया। 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई, हालांकि बाद में इसमें ढील दी गई। 2005 से 2010 तक का समय नीतीश कुमार के लिए विकास पुरुष बनने का काल साबित हुआ। उन्होंने छात्राओं को साइकिल देने की योजना बनाई, जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना का नाम दिया गया। ये योजना इतनी सफल रही कि लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार किया, पुलिस को अधिक स्वतंत्रता दी और पुराने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। बिजली, सड़क और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। जनता उन्हें सुशासन बाबू के नाम से पुकारने लगी। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 206 सीटों की ऐतिहासिक जीत मिली। लेकिन राजनीति सिर्फ विकास से नहीं चलती, ये समीकरणों का खेल भी है। नीतीश कुमार अपने गठबंधन बदलने के लिए मशहूर रहे हैं। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश कुमार ने इससे असहमति जताते हुए एनडीए से नाता तोड़ दिया। 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। इस महागठबंधन ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन यह साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। 2017 में तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर उन्होंने फिर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इसी फैसले के बाद उन्हें पलटू राम कहकर आलोचना झेलनी पड़ी। 2020 के चुनाव में एनडीए ने फिर सत्ता में वापसी की, लेकिन भाजपा नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस बार नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री माने जाने लगे। 2022 में भाजपा से मतभेद के बाद उन्होंने एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिलाया, फिर सरकार बनाई और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जनवरी 2024 में वो फिर से एनडीए में लौट आए। नीतीश कुमार अब तक 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, जो बिहार के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वे अब देश भर में एक ऐसे नेता के रूप में देखे जाते हैं जो वक्त और परिस्थिति के हिसाब से रास्ता बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी। नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को लेकर कई सवाल उठे, क्योंकि शुरुआती सख्ती के बाद इसमें ढील दी गई। उनकी पलटी राम राजनीति के कारण उन्हें अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने लव कुश की समीकरण पर अधिक फोकस किया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, हालांकि भाजपा के बढ़ते दबाव के कारण उनकी स्थिति पहले जितनी मजबूत नहीं रह गई है। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम जिसने बिहार को बदलने का दावा किया और काफी हद तक इसे पूरा भी किया, लेकिन उनकी राजनीतिक पलटीबाजी ने उन्हें पलटू राम की उपाधि भी दिलवाई।
तो ये थी कहानी उस नेता की जो ना तो कभी हार से डरता है, ना ही सत्ता की बाजी को हारने देता है। जो राजनीति में जितना शांत दिखता है, उसकी चालें उतनी ही गहरी होती है। नीतीश कुमार की राजनीति किसी शतरंज की तरह है। हर कदम सोच समझकर रखा गया, हर मोहरा वक्त आने पर बदला गया और हर चाल सत्ता तक पहुंचने के लिए बिछाई गई। उन्होंने बिहार को सुशासन का स्वाद भी चखाया और सियासी पलटियों से सबको चौंकाया भी। उनकी राजनीति में कभी स्थिरता रही तो कभी भूचाल, लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं। आज वो बिहार के सियासत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपनी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। बहरहाल बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार का नाम हमेशा रहेगा, एक मजबूत इबारत के रूप में दर्ज रहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।